श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित मिश्रा जी के नेतृत्व में विश्व सेवा समिति के द्वारा जो रुद्राक्ष महोत्सव शिव महाप्राण कथा का आयोजन किया गया था, वो आज कथा पूर्ण हो चुकी है। अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ ऐसी जानकारियां दी हैं जो पहले कभी नहीं दी। वो जानकारियां बहुत ही विशेष है, जिन्हें आपको एक बार जरूर सुन लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपने 20 फरवरी 2026 के अंतिम दिन की 7वें दिन की शिव महाप्राण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो इस छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा का संपूर्ण रसतत्व प्राप्त होने वाला है। साथ ही इस वीडियो में आपको 21 फरवरी विनायक चतुर्थी की विशेष तिथि है और शनिवार का दिन भी है, और इस दिन किए जाने वाले 3 ऐसे उपाय बताएंगे जो आप घर पर ही कर सकते हैं। ये उपाय आप अपने घर के बच्चों के लिए, पति के लिए, परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कर सकते हैं। साथ ही धन प्राप्ति, कर्जा मुक्ति के लिए इस दिन किया जाने वाला सबसे असरदार उपाय भी इसी वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। और इसके अलावा गुरुजी की जो किताब है, गुरुजी की जो पुस्तक है, उसमें गुरुजी ने जो उपाय बताए, शिव जी से जुड़े हुए विशेष जानकारियाँ दी हैं, उसकी भी कुछ जानकारियाँ आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं, तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 20 साल से माता पिता अपने बच्चों को राम बनाने का प्रयास करते हैं, पर 20 मिनट की ऐसी कुसंगति उन्हें मिल जाती है कि बच्चा राम से रावण बन जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी कभी आपको ऐसा करना चाहिए कि घर से जल लेकर निकलो तो ये सोचो कि मैं महाकालेश्वर जा रही हूँ, मैं सोमनाथ जा रही हूँ, आज मैं काशी विश्वनाथ को जल चढ़ाने जा रही हूँ। अर्थात रोज आपको एक ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए नज़दीक के शिवलिंग पर ही जल आपको चढ़ाने जाना है। इस तरीके से मन में भाव लाइए कि आज मैं केदारनाथ जा रही हूँ, आज सोमनाथ जा रही हूँ, कभी काशी विश्वनाथ जा रही हूँ, कभी महाकालेश्वर जा रही हूँ। इस तरीके से जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग का भान करते हुए, या आप जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ का भान करते हुए अपने ही घर के नज़दीक के मंदिर में आपको वो जल आपको अर्पित कर देना है। बाबा उसे स्वीकार करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। प्रगति जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, जितनों को कुंडली दिखाई सबने कहा सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, सबने कहा मेडिकल फील्ड इसके लिए अच्छी नहीं है, प्राइवेट जॉब भी करती रहती। तभी किसी ने आपकी छोटी सी क्लिपिंग भेजी, इसके बाद आपको सुनना शुरू किया। आप कहते हैं कोई पद नहीं जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते, तुम बन नहीं सकते। और मैंने मेहनत करना शुरू किया और पापा की कृपा से मेरी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक बालक मिला था जो बता रहा था गठान हो गई है, गले में जा ही नहीं रही थी, बहुत इलाज कराया पर लाभ नहीं हुआ। इसी शिव महाप्राण कथा के पहले दिन मैं सुन रहा था, रोज पंडाल की मिट्टी को गले में लगा लेता, और आज मेरी गांठ पता नहीं कहाँ गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि मेरे पति को एकदम मिर्गी के दौरे आने लगे, एक दिन भी नहीं जाता कि मिर्गी के दौरे ना आए। पड़ोसी ने आपकी कथा के बारे में बताया और कथा सुनकर रुद्राक्ष लेकर चली गई और पंडाल की मिट्टी भी लेकर गई। सभी चीज़ों का मैंने उपयोग करना प्रारंभ किया और उस दिन से आज तक मिर्गी के दौरे नहीं आए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गंगपाल जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मेरा बेटा 2016 से नौकरी की तैयारी कर रहा था, एग्ज़ाम देते देते हार गया पर नौकरी नहीं लग रही थी। बेटे को लेकर कावड़ यात्रा में आया और कावड़ के 1 महीने बाद ही बेटे की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। छोटे बेटे को गेहूं से एलर्जी थी, वो भी उसकी ठीक हो गई है। बेटी के घर में भी 5 साल से संतान सुख नहीं था, बाबे कृपा से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। एक नाथ जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मेरी वाइफ को 4th स्टेज का कैंसर हो गया था, उम्र भी 64 वर्ष थी। डॉक्टर ने कहा संभालना मुश्किल है। मैंने किसी के कहने पर सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गया और रुद्राक्ष का जल और दवाइयों के साथ मैंने उसे देना प्रारंभ किया, और डॉक्टर के मुताबिक मेरी पत्नी पूर्ण रूप से कैंसर मुक्त हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। कब कब रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। रुद्राक्ष महोत्सव के 1 महीने पहले से 1 महीने बाद तक रुद्राक्ष वितरण नहीं किया जाता कुबेरेश्वर धाम से। वहीं दीपावली का खजाना मिलता है तब रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। हरिहर का जब मिलन का दिन होता है उस दिन भी रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। कावड़ यात्रा के 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक रुद्राक्ष वितरण नहीं होता, रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से नहीं दिया जाता। वहीं जब गुरु पूर्णिमा का अवसर आता है उसमें भी रुद्राक्ष नहीं दिया जाता, रुद्राक्ष वितरण बंद होता है। वहीं कोई भी बड़ा उत्सव या तिथि में
नहीं होता। जिसमें भीड़ अधिक मात्रा में जब आती है तब रुद्राक्ष वितरण को रोक दिया जाता है। बाकी साल भर जब आपको आना है, आपको यहाँ कुबेरेश्वर धाम की धरा में फ्री में रुद्राक्ष मिल जाएंगे। कहते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बात बताओ, खुश रहने में पैसे लगते हैं क्या, या खुश रहने का दिखावा करने में खूब पैसे खर्च होते हैं? ये सच्चाई है। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। विनायक चतुर्थी तिथि जो है 21 फरवरी मतलब कल के दिन है विनायक चतुर्थी, जिसके विशेष उपाय हैं। घर का कोई भी सदस्य, बच्चे या पति गलत मार्ग में यदि जा रहे हैं, बात नहीं सुनते हैं, नशा करते हैं, मदिरा पीते हैं या गलत संगत में पड़े रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो 21 फरवरी विनायक चतुर्थी के अवसर पर आप ये सरल और आसान उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 दूर्वा की आवश्यकता होगी। 7 दूर्वा आपको लेना है और 7 दूर्वे का जो पीछे वाला भाग होता है, जहाँ डंडी होती है, वहाँ पर आपको लाल चंदन का प्रयोग करना है। लाल चंदन आपको 7 दूर्वा के पीछे वाले भाग में लगा लेना है। अग्रभाग जो खिला हुआ टाइप पर रहता है दूर्वा का, वहाँ नहीं लगाना है। जो पीछे की जो हल्की सी डंडी होती है, फिर वहाँ से दूर्वा बढ़ती हुई आगे बढ़ती है, तो जो पीछे वाला भाग है वहीं पे आपको लाल चंदन का प्रयोग करना है। लाल चंदन 2 फॉर्म में आता है, एक लकड़ी फॉर्म में आता है और एक पाउडर फॉर्म में आता है। आप कोई सा भी लाल चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि लकड़ी वाला ले रहा है तो उसको घिस लेना है, थोड़ा सा जल डालते हुए उसको घिस लेना है और फिर उस चंदन को आपको पीछे वाले भाग में लगा लेना है। या फिर पाउडर फॉर्म में तो उसको भी थोड़ा सा जल में घोल लेना है और फिर आपको 7 डंडियों पे पीछे साइड में दूर्वा में आपको लाल चंदन को लगा लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, 7 दूर्वा को मयूर ध्वज का नाम लेते हुए गणेश जी को अर्पित करना है। अब देखिए, शिवालय में जहाँ गणेश जी विराजमान होते हैं, गणेश जी की जहाँ मूर्ति रखी होती है, आप वहाँ पर भी 7 दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। यदि गणेश जी की मूर्ति वहाँ पे मंदिर में नहीं है तो आप क्या करें, जो जलाधारी होती है, शिवलिंग जहाँ विराजमान है, जलाधारी के राइट हैंड साइड में गणेश जी का स्थान माना गया है, तो आप वहाँ पे भी 7 दूर्वा अर्पित मयूर ध्वज का नाम लेते हुए कर सकते हैं। इसके बाद आपको अर्पित करने के बाद क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 1 दूर्वा उनमें से आपको प्राप्त कर लेना है और बाबा से निवेदन करना है कि मेरे घर का जो ये सदस्य है, ये गलत संगति में जा रहा है, ये अपशब्दों का प्रयोग करता है या नशा करता है, मदिरा पीता है, इस टाइप की जो भी उसकी गलत आदत है उसका बखान करते हुए वो दूर्वा आपको औषधि रूप में प्राप्त करना है और इसके बाद उस व्यक्ति को खिला देना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। इसके बाद एक और विशेष उपाय है जो कि आप विनायक चतुर्थी तिथि में यह उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना है। आप चाहो तो मिट्टी का दिए का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसमें गाय का शुद्ध घी आपको डाल लेना है और गोल बाती का घी का दिया आपको बना लेना है। साथ ही आपको 4 लौंग ऐसी लेनी है जिसमें फूल हो, मतलब आप लौंग देखेंगे ना तो उसमें जो फूल बना होता है वो पूर्ण रूप से बना होना चाहिए, कहीं से भी उसका खंडन नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। तो ऐसी आपको पूर्ण फूल वाली 4 लौंग ले लेना है। वो दिया आपको गणेश जी के सामने, जहाँ पे आप शिवालय जाएंगे तो अगर गणेश जी की मूर्ति है तो आप वहाँ पे भी जो दिया है वो गणेश जी के सामने आप प्रज्वलित करें। दिए को प्रज्वलित करने के बाद जो 21 दूर्वा है उनके चरणों में आपको समर्पित कर देना है। आप चाहो तो ओम गण गणपते नमः मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो आर्थिक तंगी चल रही होती है घर में वो दूर होती है, साथ ही धन की प्राप्ति होती है और धन के नए अवसर बनने लगते हैं धन प्राप्ति के। तो इस तरीके से ये उपाय आप इस विनायक चतुर्थी की विशेष तिथि में, विशेष पर्व में ज़रूर करें। या आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने ही घर में आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। अपने घर में जो गणेश जी की मूर्ति है आप वहीं पर ही ये जो लौंग वाला दिया है वो आप प्रज्वलित कर सकते हैं और 21 दूर्वा उन्हें अर्पित कर सकते हैं अगर आप मंदिर किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो। अब बढ़ते हैं गुरु जी की आगामी कथाओं की ओर। आज जो कथा थी 20 फरवरी की, या आज के दिन के अंतिम दिन की कथा थी। अब जो गुरु जी की कथा आएगी वो 24 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगी, जो कि शिहूर पुणे महाराष्ट्र में रहेगी और इसके बाद फिर 10 मार्च से 16 मार्च भुसावल महाराष्ट्र में रहेगी और फिर 20 मार्च से 26 मार्च जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण कथा होगी। साथ ही 21 फरवरी फाल्गुन शनिवार का दिन और शनिवार में किए जाने वाले गुरु जी के बताए भी कुछ और भी विशेष उपाय हैं जो कि आप शनिवार की विशेष तिथि में कर सकते हैं। अगर 7.5 शनि आपको चल रहे हैं या कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें अड़चनें आती हैं, समस्याएं आती जाती हैं, कोई भी काम आपका अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, जो चाहे व्यवसाय हो चाहे घर के कोई भी काम हो, कुछ ना कुछ आपको अड़चन आती ही रहती है, समस्या पे समस्या आती ही रहती है, एक समस्या ख़त्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। तो आपकी कुंडली में यदि 7.5 शनि चल रहे हैं
शनि की ढाइयाँ चल रही है, कुछ ना कुछ मुसीबत आपके सर चढ़े रहती है। तो ऐसे में आप इस विशेष उपाय को ज़रूर करें। आपको एक काजल की डब्बी लेना है, काजल की डब्बी लेना है और अपने ऊपर से 21 बार आपको उतार लेना है। जैसे घड़ी जिस दिशा में चलती है, सीधे साइड चलती है, तो आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको अपने ऊपर से 21 बार वार लेना है उस काजल की डब्बी को। इसके बाद खाली जगह में, जहाँ पे भी खाली जगह रहे, तो उस दर पे थोड़ा सा गड्ढा खोदकर आपको काशी विश्वनाथ का नाम 7 बार लेते हुए उस काजल की डब्बी को वहीं पे अंदर दबा देना है और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो इस तरीके से शनिवार के दिन किया जाने वाला ये विशेष उपाय है। फिर आपको शनि नहीं सताते। जो शनि की कुदशा आपके ऊपर चल रही होती है, महादशा चल रही होती है, तो वो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है धीरे धीरे करके। तो इस उपाय को आप कल के दिन ज़रूर कर सकते हैं। 21 फरवरी शनिवार के अवसर पर आप ये उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं गुरुजी की किताब की महत्वपूर्ण जानकारियों की ओर। गुरुजी ने किताब में बताए हैं कि विष्णु भगवान ने लक्ष्मी माता एवं दरिद्रता दोनों को यह वरदान दिया था कि वे दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाते रहें। विष्णु भगवान के इसी वरदान फलस्वरूप कहा जाता है कि जहाँ सुख और शांति हो वहाँ लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ अशांति और क्लेश का माहौल हो वहाँ दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। दूर इसी तारतम्य में यह कहा जाता है कि व्यवसाय स्थल के बाहर नींबू मिर्ची को लटका दिया जाता है ताकि दरिद्रता उससे चली जाए। इस तरह कहा जाता है कि अगर घर में किसी पात्र में या फ्रिज में नींबू मिर्ची अगर एक साथ रखी जाती हो तो उस घर में कभी भी शांति नहीं रहती है तथा लक्ष्मी भी उस घर से चली जाती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घर में आपको नींबू मिर्ची को कभी भी एक साथ नहीं रखना है। जैसे कई बार फ्रिज में मिर्ची भी साथ में रखी रहती है, नींबू भी साथ में रखा रहता है, तो आपको कभी भी दोनों चीज़ साथ में नहीं रखना है, हमेशा अलग अलग ही रखना है। अगर आपके घर में 8 साल से छोटा बच्चा है या को जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, बार बार उन्हें बुखार आ जाता है या कुछ ना कुछ तकलीफ़ उन्हें बनी रहती हैं, तो उनके लिए गुरुजी का बताया गया ये विशेष उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक आटे का दीपक बनाना चाहिए और उस दीपक में आपको 4 बत्ती का प्रयोग करना है। ध्यान रखिए 4 बत्ती, कई लोग क्या करते हैं 2 बत्ती को 4 दिशा की ओर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। 4 अलग अलग बाती आपको बनाना है और फिर चारों दिशाएं उसकी रखना है। उसके अंदर आपको तिल का तेल का इस्तेमाल करना है। उस आटे के दिए में जिसमें आपने 4 बाती डाले हैं उसमें आपको तिल का तेल डालना है और इसके बाद बच्चे के सिर से 21 बार आपको उतारना है। जैसे घड़ी जिस दिशा की ओर चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको बच्चे के सिर से 21 बार उतार कर उस दीपक को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी चौराहे पर जाकर जला देना चाहिए और जलाकर आ जाना चाहिए और पलट कर नहीं देखना है। ऐसा करने से वह बच्चा बीमार नहीं होगा और सदैव आनंद में रहेगा, खुश रहेगा। तो ये उपाय आप कल 21 फरवरी शनिवार के इस विशेष दिन में आप कर सकते हैं। बहुत ही सरल और आसान उपाय है। अब बढ़ते हैं गुरुजी किताब की अगली जानकारी की ओर। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है या पर्याप्त योग्यता होने के बावजूद भी उसे मनवांछित नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को मासिक शिवरात्रि, देखिए हर महीने शिवरात्रि आती है, तो हर महीने जो मासिक शिवरात्रि आती है तो मासिक शिवरात्रि के दिन आपको बिल्व पत्र शिवलिंग को समर्पित करें। एक बिल्वपत्र लेना और शिवलिंग को समर्पित करें और इस बात का ध्यान रखें कि बिल्वपत्र की जो डंडी है अपनी विपरीत दिशा में होनी चाहिए। मतलब जहाँ से भी बैठकर आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो आपके साइड पत्ती होनी चाहिए और डंडी विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए। और इसके बाद एक बेलपत्र जो है नंदी भगवान के ऊपर आपको चढ़ानी है। नंदी महाराज जहाँ बैठे हुए हैं, नंदेश्वर भगवान जहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपको एक बेलपत्र चढ़ाना है और अपने मन की बात नंदी के कान में कहें। गुरुजी हमेशा कथाओं में बताते हैं कि नंदी से भी अपनी बात कहने का एक तरीका होता है। सबसे पहले नंदी के कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलें, फिर आपकी जो मनोकामना है उस मनोकामना को कहें और इसके बाद फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलें। इस तरीके से नंदी के कानों में आपको कहना चाहिए या फिर ओम का नाद करके फिर अपने मन की बात कहें और फिर ओम का नाद करें। इस तरीके से नंदी के कान में कहकर आपको मंदिर से बाहर निकल जाना है। ये वाला जो उपाय है ये मासिक शिवरात्रि में गुरुजी ने करने को कहा है। इसके बाद अगला उपाय इस प्रकार है पदोन्नति यदि आप चाहते हैं। कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि जब किसी व्यक्ति को एक ही पद पर काम करते करते लंबा समय हो जाता है, वो उस पद पर काम करते करते ऊब जाता है, उसकी पदोन्नति नहीं मिल पाती है, उसकी पद में उन्नति हो ही नहीं रही होती है, कितना ही कुछ कोशिश कर ले पर उसकी उन्नति नहीं हो रही होती है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पदोन्नति के लिए
सात बेलपत्र को त्रिशूल के तीनों कोनों को स्पर्श कराना चाहिए। जो 7 बेलपत्र है, त्रिशूल में आप देखेंगे 3 नोक होती हैं, तो वहाँ पे आपको 7 बेलपत्र को स्पर्श कराकर तीनों नोकों पर स्पर्श कराना है। और स्पर्श कराते हुए फिर उसे अशोक सुंदरी माता का जहाँ स्थान होता है, शिवलिंग में जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है, माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर आपको 7 बेलपत्र को आपको अर्पित कर देना होता है। इसके बाद पदोन्नति के अवसर खुल जाते हैं। तो ये उपाय आप 21 फरवरी फाल्गुनी शनिवार के इस विशेष दिन, विनायक चतुर्थी के विशेष दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।